तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज योजना क्लास के अंतर्गत फिर से हम दो महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप पिछली क्लासेस देखते रहे होंगे तो हम पर डे दो योजनाओं की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें वीपीओ से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट योजनाएं हो सकती हैं, जो ऑफिशियली वेबसाइट पर दी हुई हैं, उनको मंत्रालय वाइज कवर कर रहे हैं। और वीपीओ से संबंधित जो हमारा पेड ग्रुप है योजना का, उसमें सिर्फ योजनाओं पर फोकस रहते हैं हम लोग। और वहाँ पर हम पर डे 10 योजनाएं करवाते हैं, 10 योजनाओं का कंटेंट देते हैं, पूरा अप टू डेट कंटेंट होता है। और ऐसी योजनाएं करवाते हैं कि अभी तक शायद ही किसी ने पूरे यूट्यूब में अभी तक शायद ही किसी ने ऐसी योजनाएं करवाई होंगी। तो ऐसी योजनाओं को हम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट ना जाएं योजना से संबंधित, क्योंकि योजना का सेक्शन 20 नंबर का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। अब हम देखते हैं अपनी आज की योजनाओं को। आज हम किन योजनाओं को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को कवर करेंगे। ये योजना क्या है, कब स्टार्ट हुई, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पर हम डिटेल से देखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत 2021-22 को की गई थी और जारी रहेगी ये 2025-26 तक। ठीक है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 1.0 है जो, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2017 में। और इसका लक्ष्य जो था पोषण 1.0 का, वो 2022 तक कुपोषण को समाप्त करना था और इसको बाद में विस्तार दिया गया। 2021-22 के बजट में इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में विलय कर दिया गया और इसे 2021-26 तक जारी रखा जाएगा। आगे हम देखें तो मुख्य घटक इस योजना के कौन कौन से हैं। पूरक पोषण कार्यक्रम SNP, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास, इंफ्रा का डेवलपमेंट करना, उधर के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका विकास करना, साथ ही साथ पोषण अभियान को जारी रखना। अब हम देखते हैं आंगनवाड़ी सेवाएं जो पहले 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS के रूप में जानी जाती थी, को अब संशोधित कर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है इन आंगनवाड़ी सेवाओं को। आगे बात करेंगे कि मिशन पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे AWS के साथ साथ दो अन्य योजनाएं शामिल हैं, जिनके नाम हैं पोषण अभियान यानी प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना थी जो पोषण अभियान, और दूसरी है किशोरियों के लिए योजना यानी SAG। ठीक है, स्कीम फॉर एडोसेंट गर्ल। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं जैसे PWN-LM किशोरियों 14 से 18 वर्ष की को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। तो इसमें 3 लोग आ गए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ये दूसरे हैं। ये तीसरी कैटेगरी है किशोरी जो 14 से 18 वर्ष की हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखें तो आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर जिलों के सभी जिलों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में, साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष पर जोर दिया गया है। जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर इसमें फोकस किया जाता है। और आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। आगे देखें तो मिशन पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार नीति और योजना के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारें दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। नीति और योजना से संबंधित कार्य सारे केंद्र सरकार करेगी, जबकि दिन प्रतिदिन के जो कार्यक्रम होते हैं उनका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी सारी राज्य सरकारों की होती है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सामान्य राज्य और केंद्र के मध्य, केंद्र और सामान्य राज्य के मध्य 60:40 में फंडिंग की जाती है। वहीं केंद्र और उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 में इसकी भागीदारी की जाती है। और ये केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, ठीक है, जहां विधानसभा है वहां पर 90:10 की रेशियो है, और जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहेगी स्कीम। आगे बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के तहत
सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बजट आवंटन की बात करेंगे तो 2024-25 में पूरक पोषण कार्यक्रम एसएनपी के लिए 12,254.53 करोड़ रुपए दिया गया था। वहीं किशोरियों के लिए योजना के तहत 535.16 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में दिया गया था। बात करते हैं आगे, तो इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक 15,728 आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया गया है और 30 सितंबर 2024 को 11,000 से अधिक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है इस योजना के अंतर्गत। सितंबर 2024 में आयोजित 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 2024 में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया था, नंबर्स दे देगा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 2024 में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया था, इस वर्ष 8वां किया जाएगा। इसके दौरान 13.95 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों पर 12.86 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। देश में कुल 13,99,890 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जो 9.88 करोड़ लाभार्थियों का समर्थन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1.7 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस योजना को हम पढ़ रहे हैं, यानी जो नॉर्मल आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें से 1.7 लाख आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में परिवर्तित होंगी इस मिशन के अंतर्गत। आगे बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल आवंटन कितना था। हमने दो योजनाओं के लिए अलग आवंटन देखा था, अब यहाँ पर कुल आवंटन देख लेते हैं। तो संशोधित अनुमान के अनुसार यह राशि घटकर 20,070 करोड़ रुपए हो गई है। अब 2023-24 में इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही राशि दी गई थी, लेकिन संशोधित अनुमान जब अभी निकल के आया है तो 20,070.90 करोड़ राशि इसके लिए जारी हुई है 2024-25 के बजट में। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट की बात करें तो वर्तमान बजट में इस योजना के लिए 21,960 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 1889.10 करोड़ रुपए अधिक है। पर इस बढ़त को जो है जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा नकार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई महंगाई भी तो उस हिसाब से बढ़ी है, तो ये बढ़त एक तरीके से शून्य के बराबर है। जितना पिछले साल बजट था उतना ही इस साल भी है, क्योंकि महंगाई को यहाँ पर एडजस्ट करके तो बढ़ाया नहीं गया है। महंगाई एडजस्ट होगी तो ये सेम पिछले वर्ष के जैसा ही बजट है। आगे हम बात करेंगे जो नेक्स्ट की योजना है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू योजना है। दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया है अभी 2024 में, और अभी तक किसी भी टीचर ने इस योजना को कवर नहीं किया है। ग्राम पंचायत से संबंधित है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, तो वीपीओ के लिए जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना साबित होगी। इसको शुरुआत किया गया है 26 दिसंबर 2024 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत योजना जारी है। ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ही जन भागीदारी को प्रोत्साहित करके इस अभियान को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। उद्देश्य की बात करें तो ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कुपोषण को समाप्त करना और विकसित भारत की नींव को मजबूत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। लक्ष्य की बात करें तो देश भर में शीर्ष 1,000 ग्राम पंचायतों की पहचान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत, और उन्हें सुपोषित ग्राम पंचायत के रूप में 1 लाख रुपए प्रति पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये 1 लाख रुपए जो दिया जाएगा, इसके फंड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, इनका चयन कैसे किया जाएगा, जो 1,000 ग्राम पंचायतों को चयन होना है उनको देख लेते हैं आप। तो सर्वश्रेष्ठ, इसके अंतर्गत 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी। जो सर्वश्रेष्ठ 3 जिले होंगे जिनके अंतर्गत अधिकतम सुपोषित ग्राम पंचायतें होंगी, तो उन सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी और उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य घटक देखें तो मुख्य घटक के अंतर्गत मातृ एवं शिशु देखभाल, सेवाओं में संतुष्टि, आंगनवाड़ी केंद्रों का बुनियादी ढांचा, आहार विविधता, ये फैक्टर होंगे जिनके आधार पर अंक दिए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत को, और जो टॉप करेगा उस मेरिट लिस्ट में उनका चयन होगा इस योजना के अंतर्गत। मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए 50 अंक है, सेवाओं में संतुष्टि के लिए 35 अंक है, आंगनवाड़ी केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 10 अंक मिलेंगे, और आहार में डाइवर्सिटी कितनी है, कितने प्रकार का आप आहार दे रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसके आधार पर 5 अंक उसको मिलेंगे। आगे देखें तो भारत सरकार के दल द्वारा
उपरोक्त 4 घटकों के संबंध में किए जा रहे कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। सुपोषित ग्राम पंचायत के लिए चयनित होने हेतु उपरोक्त 4 घटकों में से किसी ग्राम पंचायत को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी 100 अंक का पेपर है एक तरीके से, इसमें 60 अंक जो होंगे वो तो सिर्फ पास होगा। अभी मेरिट बनेगी, उसपे मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 60 में तो पास ही होना है। अगर 60 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो वो तो शामिल होगा ही नहीं योजना में। अब अभियान की समय सीमा देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2024 यानी अभी दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2025 तक ग्राम पंचायतों का नामांकन किया गया था इस योजना के अंतर्गत। फिर 15 फरवरी 2025 तक ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी जो पात्र हैं इस योजना के लिए, और 15 फरवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 तक राज्य स्तरीय टीमों द्वारा समीक्षा और केंद्रीय टीमों द्वारा दौरा किया जाएगा इन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत और सर्वे किए जाएंगे। अगस्त सितंबर 2025 में थर्ड पार्टी से इसका वेरीफाई करवाया जाएगा डाटा कि वेरीफाई सही है ये डाटा, ये गलत है। थर्ड पार्टी से वेरीफाई होने के बाद सितंबर अक्टूबर 2025 में परिणामों की घोषणा की जाएगी और विजेताओं को मान्यता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक चयनित पंचायत को कुल 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और इस 1 लाख राशि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? 25% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को दी जाएगी, 25% ग्राम पंचायत के लिए सामुदायिक सहभागिता और लाभार्थी नामांकन बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएगी, और 50% जो धनराशि है पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए, जैसे पोषण वाटिका डेवलप करना है, पूरक पोषण देना है, तो उनके लिए 50% धनराशि यूज की जाएगी। आगे बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें शौचालय, पेयजल और भवन की स्थिति शामिल है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के आहार में विविधता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों के 21 दिन से अधिक खुलने की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि एक नॉर्म्स है कि 21 दिन तो मिनिमम खुलना ही चाहिए किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र को, तो इस स्थिति का भी सत्यापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो कुल बजट रखा गया है वो 10 करोड़ एक साल में रखा गया है, यानी हर साल आपको 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और एक साल में बजट है 10 करोड़ रुपए, क्योंकि 1000 गुणे अगर एक एक लाख करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा, यानी एक वर्ष में 10 करोड़ यहाँ पर रुपए वितरित किया जाएगा। इस तरीके से हमने 2 योजनाएं कवर की हैं, बाकी योजनाएं तो और भी हैं जो हम डेली देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये है एक योजना शक्ति सदन योजना, सखी निवास योजना, एक ये भी योजना थी। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था महिला विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाती हैं और ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक पहल जारी की गई थी अभी, पोषण भी पढ़ाई भी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो प्रीवियस डे के टॉपिक के जो क्वेश्चन करवाए गए थे ग्रुप में, वो किस तरीके से करवाए गए थे। यहाँ पर हम अपने ग्रुप में चलते हैं। प्रीवियस डे में जो टॉपिक की क्विज हुई थी, अब जैसे एक क्वेश्चन ये था कि SPMRM के संबंध में, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के संबंध में विकल्पों को पढ़ना था और बताना था कि इसमें कितने विकल्प गलत हैं। जैसे पहला विकल्प था कि मिशन के अंतर्गत क्लस्टर बनाने के लिए उप जिलों की पहचान करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। दूसरा विकल्प था केंद्र सरकार द्वारा क्रिटिकली गैप फंडिंग प्रदान की जाती है जो कुल पूंजी लागत का 50% तक हो सकती है। तीसरा था मिशन के तहत रूअर्बन क्लस्टर के विकास का लक्ष्य रखा गया है। चौथा विकल्प था वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत 820 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसमें बताना था इन चारों विकल्पों में से कितने विकल्प गलत हैं। तो देखिए ये पहला जो विकल्प है ये सही है, तीसरा विकल्प भी सही है, चौथा विकल्प भी सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि जो क्रिटिकल गैप फंडिंग थी वो कल भी बताया था मैंने कि कुल पूंजी लागत का अधिकतम 30% या 30 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जो भी कम होगा, तो इसलिए इसमें केवल एक विकल्प गलत था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6 दिसंबर 2024 तक कितना रुपए व्यय किया जा चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर था 3,32,071 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत। एक क्वेश्चन था मिशन अंत्योदय के संबंध में, इन विकल्पों को पढ़ना था और बताना था कि कितने विकल्प सही हैं। जैसे अंत्योदय सर्वेक्षण के अंतर्गत 27 विषयों के संबंध में डाटा इकट्ठा किया जाता है,
मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रति 6 माह में किया जाता है। मिशन अंत्योदय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के संसाधनों को एकीकृत किया जाता है और इस मिशन के अंतर्गत प्रति परिवार 20 किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। तो मिशन अंत्योदय के संबंध में बताना था कि इन चारों विकल्पों में से कितना विकल्प सही है। यहाँ पर केवल एक विकल्प सही था कि यहाँ पर मिशन अंत्योदय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के संसाधनों को एकत्रित किया जाता है। ये बस विकल्प सही था, बाकी सारे विकल्प ही यहाँ पर गलत थे। क्योंकि अंत्योदय सर्वेक्षण के अंतर्गत 29 विषयों के संबंध में डाटा इकट्ठा किया जाता है। मिशन अंत्योदय का सर्वेक्षण है हर 1 साल में किया जाता है, न कि 6 माह में। और मिशन के अंतर्गत प्रति परिवार 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। अगला है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह कितना मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो अन्नपूर्णा योजना ये कल भी बताया था। योजना में यदि क्लास देखी हो आपने तो वहां पर बताया था कि 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह। इस तरीके से यहाँ पर कल 36 क्वेश्चन की क्विज हुई थी हमारी 7 योजनाओं से, और आज भी हमने 7 योजनाएं ही दी हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा योजनाएं लॉन्ग हो रही हैं तो हम नहीं चाहते कि एक ही दिन में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। 10 पेज काफ़ी है एक दिन में पढ़ने के लिए, और पढ़ के उसको रिटेन भी करना होता है। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप लोग अंदाजा लगा पाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, क्या पढ़ना है हमें, क्या छोड़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जिनको ग्रुप में शामिल होना है उनके लिए योजना स्पेशल बैच चल रहा है, जहाँ पर 10 योजना पर डे टॉपिक वाइज दी जाती हैं मंत्रालय वाइज, और हर मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं, अपडेटेड योजनाएं आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। 10 योजनाएं पर डे दी जाती हैं। 35 से 40 क्वेश्चन की टॉपिक पर क्विज होती है, और डिस्कशन होता है प्रत्येक योजना पर, जहाँ पर हम खुद वॉइस कॉल में बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं योजना के संबंध में। यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो फीस 349 रुपये है अभी। स्कैन करके इस क्यूआर कोड को आप लोग स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।